बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peacetutor.com में खुशामदीद। व्यूअर्स, अपने पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हम गुड्स किस तरह से परचेज करते हैं और गुड्स अगर हमारे ज़रूरियात के मुताबिक ना हो तो हम उन्हें रिटर्न किस तरह से करते हैं। व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम ये सीखें कि हम अपने वेंडर्स को पेमेंट किस तरह से करते हैं। लेकिन इससे भी पहले ज़रूरी है कि हम जान लें कि जर्नल एंट्रीज पीचट्री में किस तरह से रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि अभी तक हमने अपनी जो डाटा जो अपने कंपनी सैम्पल कंपनी क्रिएट किया उसमें हमने अभी तक कैश को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। डेफिनेटली जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो या तो हम कैश की सूरत में पेमेंट करेंगे या फिर हम बैंक के जरिए पेमेंट करेंगे। ना तो हमने अपने बैंक अकाउंट्स अभी तक डिफाइन किए हैं और ना ही हमने अपना कैश अकाउंट अभी तक क्रिएट किया। तो उसके लिए व्यूअर्स, हम अपना कैश अकाउंट तो हम क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो अब एक जर्नल एंट्री के जरिए हम अपना पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने वेंडर्स को पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं। व्यूअर्स, पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। व्यूअर्स, एक ऑप्शन तो आपके पास स्टेटस बार के पास विजुअली तौर पे आइकन की सूरत में मौजूद है, एंटर व्यू जर्नल एंट्री। यही ऑप्शन आपके पास मेन टास्क के मेन्यू में व्यूअर्स जर्नल एंट्री की सूरत में मौजूद है, जर्नल एंट्री। तो व्यूअर्स, आप कहीं से भी सिलेक्ट कीजिए, आपको एक ही ऑप्शन जो है वो आपको एक ही विंडो आपके सामने अपीयर होगी। इस विंडो में हम अपने जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास कॉलम या फील्ड है वो है डेट की। इसमें आप जो डेट एंटर करना चाहें वो डेट एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट डेट आ रही है आप उसे ही अगर रहने दें तो ये बेसिकली करंट डेट है, आज की जो कंप्यूटर की डेट है। रेफरेंस नंबर में अगर आपकी ट्रांजैक्शन का कोई रेफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन की है, बैंक में कोई पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, तो उस सूरत में आपका पेइंग स्लिप नंबर हो सकता है। आपने कोई पेमेंट की है तो उस सूरत में आपके पास अगर कोई रिसीट आई है तो उस रिसीट का नंबर आप रेफरेंस के तौर पर एंटर कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल चीज़ है। व्यूअर्स, मेन काम है आपको किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो हम अपना चूंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो इसलिए जीएल अकाउंट में से मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में से अपने कैश अकाउंट को सिलेक्ट करता हूं जो कि मेरा पहला अकाउंट है, और नरेशन में मैं लिखता हूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और व्यूअर्स, डेबिट कर दूंगा मैं इस अकाउंट को 5 लाख रुपए से, और उसके बाद मुझे क्रेडिट करना है डेफिनेटली अपना कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब मैं अपने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कैपिटल इफेक्ट हो रहा है। तो असद कैपिटल जो है इसको व्यूअर्स मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और नरेशन में वही रहने देता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की, और क्रेडिट कर देता हूँ अब की बार व्यूअर्स में अमाउंट को 5 लाख से। अगर यहाँ पर मैं डेबिट और क्रेडिट में कोई मिस्टेक कर रहा हूँ और डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट में फर्क है तो डेफिनेटली पीचट्री मेरी एंट्री को रिकॉर्ड करने से, सेव करने से इनकार कर देगा। लेकिन चूंकि मैंने बराबर में ट्रांजैक्शन जो है डेबिट की हैं और क्रेडिट भी उतनी अमाउंट से हो रही है, इसलिए मैं जब ट्रांजैक्शन को सेव करता हूं तो मेरी ये ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। व्यूअर्स, अब बेसिकली अगर हम अपनी रिपोर्ट्स का जायजा लें तो हमारे पास कैश और कैपिटल नाम के 2 अकाउंट्स में 5-5 लाख रुपए डेफिनेटली नजर आने चाहिए, क्योंकि हम अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो इसलिए रिपोर्ट्स के मेन्यू में से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ व्यूअर्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से मैं स्टैंडर्ड बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि बैलेंस शीट में इस वक्त क्या सिचुएशन है। मुझे इसमें पीरियड चूज करना है कि मैं किस वक्त से लेकर किस वक्त तक की बैलेंस शीट देखना चाहता हूँ। चूंकि अभी तक हमने इसमें कोई खास काम नहीं किया इसलिए मैं करंट पीरियड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और व्यूअर्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे एसेट साइड पे कैश अकाउंट पे 5 लाख रुपए मुझे नजर आ रहे हैं, और लायबिलिटीज एंड कैपिटल का जो पोर्शन है वहां पे मुझे व्यूअर्स कैपिटल साइड पे 5 लाख रुपए, बॉटम पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ इसे तो 5 लाख रुपए व्यूअर्स कैपिटल की सूरत में मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। स्क्रीन को मैं फुल साइज कर लेता हूँ ताकि हमें प्रॉपर्ली इसे देख सके हम इसे। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए नजर आ रहा है। बेसिकली ये उसी एंट्री का इम्पैक्ट है जो कि हमने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया। इसका मतलब है कि हमारी ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रिकॉर्ड भी हो चुकी है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जहाँ इसका इम्पैक्ट डलना चाहिए था वो इम्पैक्ट भी डल चुका है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि जब हमें अपने वेंडर्स को पेमेंट करनी है तो हम उस पेमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। व्यूअर्स, वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए 2 अप्रोचेस यूज की जाती हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप किसी खास स्पेसिफाइड डेट पे आप अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और मखसूस कुछ जो बिल्स हैं, जो इनवॉइसेस हैं जिनको आप पे करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट करके एक साथ भी आप पे कर सकते हैं, और आप इंडिविजुअली एक एक करके भी पेमेंट कर सकते हैं इनवॉइसेस की। पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कलेक्टिवली एक से ज़्यादा इनवॉइसेस की एक साथ पेमेंट करनी है तो हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। उसके लिए व्यूअर्स, हम टास्क के मेन्यू में से पेमेंट के सेगमेंट में सिलेक्ट फॉर पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें बेसिकली हमें कुछ चीज़ें डिसाइड करना है। मसलन चेक डेट, अगर आप चेक के जरिए अदायगी कर रहे हैं तो उस चेक पे क्या डेट आनी चाहिए वो डेट यहाँ पे मेंशन है। इनवॉइस ड्यू बिफोर, यानी
यहाँ पे हमें वो डेट एंटर करनी है जिस तारीख तक जितनी भी इनवॉइसेस ड्यू हो चुकी हैं वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगी। तो व्यूअर्स हमें यहाँ पर इनवॉइस ड्यू बिफोर में वो डेट एंटर करनी है जिस डेट से पहले पहले की हम इनवॉइसेस को पे करना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर वो डेट एंटर कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी भी इनवॉइस पे डिस्काउंट हमारा लॉस ना हो, तो हम यहाँ पे वो डेट एंटर कर देंगे जिस डेट से पहले पहले हम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जितनी भी इनवॉइसेस पे हम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं वो तमाम इनवॉइसेस पेमेंट के लिए रेडी हो जाएंगी। उसके बाद व्यूअर्स हम इनवॉइसेस जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं अगर कुछ इनवॉइसेस की ड्यू डेट गुजर चुकी है और हम कुछ स्पेसिफाइड इनवॉइसेस को पे करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि जिन इनवॉइसेस की ड्यू डेट को गुजरे हुए 5 दिन हो चुके हैं, तो फिर हम यहाँ पर वो इनवॉइसेस इंक्लूड करेंगे ओनली इनवॉइसेस 5 डेज। यहाँ पे हम 5 डेज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और विद द बैलेंस ओवर यहाँ पे व्यूअर्स हम वो अमाउंट एंटर कर सकते हैं जिस स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा की अमाउंट की इनवॉइसेस को हम पे करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि वो इनवॉइसेस जिनकी ड्यू डेट को गुजरे हुए 5 दिन हो चुके हैं और जिनकी अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए तक की है, हम उन तमाम इनवॉइसेस को पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उस सूरत में हम 5,000 की अमाउंट एंटर कर देंगे। लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि अपने वेंडर्स की बेस के ऊपर हम चाहें कि हम हमारे कुछ वेंडर्स हैं उनकी जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो सारी की सारी पे हो जाए, तो फिर हम ऑल वेंडर्स में से कैटेगरी के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल फ्रेंड कंप्यूटर्स की जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो सारी की सारी पे हो जाएं। अगर एक से ज़्यादा वेंडर्स हों तो उस सूरत में व्यूअर्स हम फ्रॉम और टू के ऑप्शन के जरिए ऊपर वाली कैटेगरी में हम पहले वेंडर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी हम चाहते हैं कि इनवॉइसेस पे की जाएं, और नीचे वाले कॉलम में या फील्ड में हम वो लास्ट वेंडर जिसके हम चाहते हैं कि इनवॉइसेस पे कर दें, यानी उस एक रेंज दे देंगे कि इस रेंज में जितने भी वेंडर्स आते हैं उन सब की इनवॉइसेस पे कर दी जाए। लेकिन व्यूअर्स ये ऑप्शन ज़्यादातर बिजनेसेस यूज़ नहीं करते। चंद एक बिजनेसेस ऐसा करते हैं कि इनवॉइसेस को इकट्ठा पे कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिजनेसेस ऐसा करते हैं कि इंडिविजुअली एक एक इनवॉइस को पे करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक एक इनवॉइस को पे करने के लिए हम क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं। उसके लिए व्यूअर्स हम टास्क के मेन्यू में से पेमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स जो ही हम पेमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी और यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड पे वेंडर सिलेक्ट करना है, वो वेंडर जिसकी इनवॉइस हम पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वो वेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं। चूंकि अभी तक हमने अपने सिस्टम में सिर्फ एक ही वेंडर सैंपल जो है एंटर किया है फ्रेंड्स कंप्यूटर्स के नाम से, इसलिए लिस्ट में सिर्फ वेंडर्स एक ही आ रहा है। मैं इसी वेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और व्यूअर्स जो ही मैंने उस वेंडर को सिलेक्ट किया उसकी जितनी भी डिटेल है ट्रांजैक्शन की कि हमने उसके अभी कितने पैसे देने हैं, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें आ गई। व्यूअर्स पेमेंट में आप अगर देखें तो यहाँ पे पेमेंट में उसने सेलेक्ट किया हुआ है कैश अकाउंट, यानी हम पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं कैश की बेस पे। व्यूअर्स अगर आप किसी और अकाउंट के थ्रू यानी चेक के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि कैश के जरिए पेमेंट कर रहे हैं इसलिए मैं इस अकाउंट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। और व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप देखें नीचे कि अप्लाई टू इनवॉइसेस, यहाँ पर हमारे पास वो इनवॉइस नंबर है जिसके अगेंस्ट हमने पेमेंट करनी है 3242 और जिसकी अमाउंट है 57,600, यानी 57,600 रुपए की जो बैलेंस है वो हमने उसको पे करना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आप देखें व्यूअर्स कि डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। ये डिस्काउंट क्यों कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले 10 मई को इस वेंडर से कुछ चीज़ें परचेज की थी और हम 2 दिन बाद यानी इससे जो टर्म डिसाइड हुई थी वो 2, 10 एंड 30 की थी। तो चूंकि हम 10 डेज के अंदर पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हम डिस्काउंट भी डेफिनेटली अवेल कर रहे हैं। तो व्यूअर्स हम 57,600 में से बाकी जो रकम बचती है वो है 1540 निकाल के, यानी अपना जो डिस्काउंट हमने रिसीव करना है उसे अगर हम लेस कर दें, बाकी जितनी रकम है हम सिर्फ उसकी ही पेमेंट करेंगे और वो बकाया रकम व्यूअर्स बनती है 56,060। तो मैं 56,060 रुपए यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ कि पेड द इनवॉइस बाय कैश। एक चीज़ व्यूअर्स जो काबिल तवज्जो वो ये है कि आप यहाँ देखें पे का जो एक कॉलम बना हुआ है उस पर एक चेक लग गया है। इस चेक लगने का मतलब ये है कि हम इस इनवॉइस को पे करने वाले हैं। इसको व्यूअर्स एंटर करने के बाद जस्ट मुझे करना ये है कि इसको सेव कर दूँ। लेकिन इससे पहले एक ऑप्शन और जो व्यूअर्स मैं एंटर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप बैंक के जरिए अदायगी कर रहे हो तो यहाँ डेफिनेटली आप उसका चेक नंबर एंटर करेंगे जिस चेक के जरिए आप अदायगी करें, लेकिन हम कैश के जरिए पेमेंट करें इसलिए मैं इस ट्रांजैक्शन को सेव कर देता हूँ। जो ही मैंने इसे सेव किया व्यूअर्स ये विंडो हमारे पास टोटली ब्लैंक हो गई। अब मुझे चेक ये करना है कि क्या मेरा कैश जो मैंने इससे पहले इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपए उसमें कमी हो चुकी है, एक बात। क्या मेरे वेंडर्स का बैलेंस जो है वो रिड्यूस होकर 0 पर आ चुका है क्योंकि मैंने उसको टोटल पेमेंट कर दी है। और तीसरी चीज़ ये कि क्या मुझे डिस्काउंट रिसीव्ड नामी एक इनकम मिली है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने वक्त से पहले पेमेंट की अपने वेंडर को तो मेरे पास से कैश गया, मेरे वेंडर का अकाउंट 0 हो गया क्योंकि मैंने उसको टोटल पेमेंट कर चुका हूँ।
और तीसरा ये, चूंकि मैंने डिस्काउंट अवेल किया है तो डिस्काउंट रिसीव नाम की इनकम मेरे पास होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं रिपोर्ट्स के मेन्यू में से सिलेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारे लेजर्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अपडेट हो चुके हैं या नहीं। उसके लिए व्यूअर्स मैं जनरल लेजर की रिपोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले मैं देखता हूँ और उसमें इनकम स्टेटमेंट, जो स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट है हमारी, उसे व्यूअर्स हम देखते हैं। स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट को व्यूअर्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही इनकम नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने कोई एक्सपेंस पे नहीं किया, और वो इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड की 1540। ये वही इनकम है जो अभी हमने रिसीव की है, क्योंकि हमने वक्त से पहले अपने वेंडर को पेमेंट कर दी। इसका मतलब है कि हमारे इस ट्रांजैक्शन का जो भी हमने रिसेंटली की है, इम्पैक्ट बिल्कुल ठीक तरीके से हो चुका है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे। व्यूअर्स, अब मुझे दूसरी चीज़ जो चेक करनी है वो ये है कि क्या मेरे वेंडर्स के अकाउंट अपडेट हो चुके हैं, और उसके लिए मैं व्यूअर्स अकाउंट्स पेएबल की कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से वेंडर्स लेजर को सिलेक्ट करता हूँ। और व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि चूंकि मैंने एक ही वेंडर एंटर किया था, फ्रेंड्स कंप्यूटर, और इस वक्त उसका जो करंट बैलेंस है वो 0 है, क्योंकि मैं 57,600 रुपये उसे पे कर चुका हूँ। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो मुझे चेक करनी है व्यूअर्स, जो मैं बहुत सी जगहों पर चेक कर सकता हूँ, अपने कैश के लेजर को भी चेक कर सकता हूँ, मैं अपने बैलेंस शीट में भी जाकर चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा कैश डिक्रीज हो चुका है। तो मैं अब की बार लेजर्स में से चेक करता हूँ। जनरल लेजर को मैंने सेलेक्ट किया व्यूअर्स, और यहाँ जनरल लेजर को मैं सेलेक्ट करता हूँ मेन कैटेगरी में, और यहाँ तमाम मेरे वो लेजर्स जो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में एंटर किए वो आ रहे हैं। और कैश देखिए, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और उसमें से 56,060 रुपये मैं पे कर चुका हूँ, इसलिए करंट बैलेंस जो है वो 4,43,940 रुपये है। इट मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल प्रॉपरली ना सिर्फ रिकॉर्ड हो चुकी है, इस पेमेंट की ट्रांजैक्शन ना सिर्फ जो है वो हम पेमेंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, बल्कि तमाम हमारी रिपोर्ट्स भी इसके साथ साथ अपडेट हो चुकी हैं।